आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में शादाब खान। यूपी चुनाव से ठीक पहले मायावती ने ऐसी बात कह दी है जिससे उत्तर प्रदेश राजनीति में हलचल मच गया है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस बार यूपी चुनाव में किसी भी बाहुबली या माफिया को उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़वाएगी। लिहाजा मऊ विधानसभा के विधायक मुख्तार अंसारी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। मुख्तार मऊ विधानसभा में लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं और उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि मऊ में उनका प्रतिद्वंदी तलाशना मुश्किल है। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि बसपा उन्हें टिकट नहीं देना चाहती? जानिए अपनी विधानसभा के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी की जीवन गाथा और उनका वो इतिहास जिसकी वजह से बसपा उन्हें टिकट नहीं दे रही। इससे पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी के पोते मुख्तार अंसारी के जीवन पर सरसरी नजर डालें तो अनुराग कश्यप की किसी फिल्म के कैरेक्टर जान पड़ते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वर्चस्व की लड़ाई, खून खराबा वगैरह वगैरह, जिंदगी पूरी तरह एक्शन पैक्ड रही है। उनके जीवन की गहराइयों में उतरे बिना कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां मुख्तार अंसारी के जीवन में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। 3 नाम याद कर लीजिए। पहला मुख्तार अंसारी, दूसरा ब्रजेश सिंह और तीसरा कृष्णानंद राय। बात 70 के दशक की है जब सरकार पूर्वांचल के इलाकों में कई विकास कार्यों को अंजाम देने की योजना बना रही थी। रेलवे निर्माण से लेकर शराब के ठेके का ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था। इसी ने कॉन्ट्रैक्ट माफिया को जन्म दिया। कॉन्ट्रैक्ट माफिया के बिजनेस में 2 बड़ी गैंग थी जो इस बिजनेस पर कब्जा करना चाहती थी, मखनू गैंग और साहिब सिंह गैंग। मुख्तार अंसारी मखनू गैंग के सदस्य थे, ब्रजेश सिंह साहिब सिंह गैंग के। आमतौर पर दोनों गिरोह के बीच कोई खासी लड़ाई नहीं चलती थी, लेकिन 1980 में सैदपुर में एक ज़मीन के पीछे दोनों के बीच जंग छिड़ गई जिससे खून खराबे का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर ब्रजेश सिंह ने अपनी खुद की गैंग बना ली। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का नाम भी परवान चढ़ने लगा। 1988 में मंडी परिषद के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई थी जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया था। ब्रजेश और मुख्तार के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई, कई लोगों की जानें गई। मुख्तार अंसारी के खास दोस्त साधु सिंह की भी हत्या हो गई। हालांकि इस सब के बावजूद दोनों बेवजह का तनाव नहीं चाहते थे। एक समय पर दोनों के बीच तनाव कम भी हो गया। साल 1991 में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के संबंध अच्छे होने लगे थे, लेकिन तभी बनारस में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे, लिहाजा हत्या का इल्ज़ाम मुख्तार अंसारी पर आया। कड़वाहट दोबारा बढ़ गई। मुख्तार अंसारी पर छोटे बड़े हमले होने लगे। तभी मुख्तार अंसारी ने अपने जोर को अपग्रेड करने का ठान लिया। साल 1996 में मुख्तार अंसारी ने मऊ विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा और उसे जीता भी। यहाँ से मुख्तार का राजनीतिक सफर शुरू हो गया। सत्ता हाथ में आते ही मुख्तार के दिन बदल गए। पुलिस भी मुख्तार को हाथ लगाने से बचती थी। कॉन्ट्रैक्ट भी आसानी से मिलने लगे। जब मुख्तार विधायक बन गए तो ब्रजेश सिंह पर पुलिस का दबाव भी ज़्यादा रहने लगा। आसान शब्दों में कहें तो मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह का गलबा पलट कर रख दिया। ताकत का पीछा करते करते मुख्तार अंसारी राजनीति की दुनिया में आ गए। 1996 में वो बहुजन समाज पार्टी की टिकट से विधायक बने। साथ ही बन गए पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। इसके बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक उसरी चट्टी कांड और एक कृष्णानंद राय हत्याकांड। पहले बात करते हैं उसरी चट्टी कांड। साल 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर बहुत बड़ा हमला किया। अंसारी के 3 लोग मारे गए। हालांकि मुख्तार अंसारी बच गए। ब्रजेश सिंह बुरी तरह घायल हुए। खबर उड़ गई कि वो मर गए हैं। हालांकि ब्रजेश जिंदा थे और लड़ाई जारी रही। इसके कुछ समय बाद ही मुख्तार अंसारी को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए जेल हो गई, लेकिन लड़ाई तो जारी रही। मुख्तार अंसारी से बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में
मोहम्मदाबाद के भाजपा उम्मीदवार कृष्णानंद राय का समर्थन किया। कृष्णानंद का मुकाबला मुख्तार अंसारी के भाई और मोहम्मदाबाद के 5 बार के विधायक अफजल अंसारी से था। कृष्णानंद जीत गए, अफजल अंसारी हार गए। इसके बाद जो हुआ वो पूर्वांचल की लड़ाई की सबसे बड़ी घटना थी। 25 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय कोडोर गांव के अपने घर से निकले। पास के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाना था। कृष्णानंद अपनी गाड़ी में बैठे और काफिले के साथ चल दिए। टूर्नामेंट का उद्घाटन कर दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एक एसयूवी से उनका रास्ता रोक लिया गया। उस गाड़ी से 7-8 लोग AK-47 लिए निकले और बेतहाशा गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस घटना में 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी। जब घटनास्थल से लाशें बरामद हुई तो 7 शवों से 67 गोलियां निकाली गई। कहा जाता है कि ब्रिजेश सिंह ने कृष्णानंद के कहने पर उसरी चट्टी कांड को अंजाम दिया था। मुख्तार अंसारी तो जिंदा बच गए, लेकिन कृष्णानंद राय नहीं बचे। घटना के बाद ब्रिजेश सिंह ने भी पूर्वांचल छोड़ दिया। मुख्तार पहले ही जेल में थे। 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को भी भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के ऊपर कई मामलों में केस दर्ज हैं। फिर भी कहा जाता है कि दोनों अपनी मर्जी से ही जेल में हैं। अगर बाहर आए तो सामने वाली गैंग से खतरा है। इस तरह गैंग वॉर पर पॉज लग गया। ये था उनका वो इतिहास जिसकी वजह से राजनीतिक जिंदगी में नया मोड़ आया है। बात करते हैं राजनीतिक जिंदगी की। 2002 और 2007 के चुनाव मुख्तार ने निर्दलीय लड़े। साल 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी ने बसपा ज्वाइन कर ली। जब मायावती से पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में क्यों शामिल किया गया है तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं, बेसहारों के मददगार हैं। 2010 में उनका नाम अपराध की दुनिया में दोबारा उछला और बसपा से दोनों भाइयों को बर्खास्त कर दिया गया। बसपा से बर्खास्त होने के बाद दोनों भाइयों ने तीसरे भाई सिब्कतुल्लाह अंसारी के साथ मिलकर नई पार्टी बना ली। नाम रखा कौमी एकता दल। इस पार्टी से उन्होंने 2012 का चुनाव लड़ा और जीता भी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह मुख्तार को पार्टी समेत सपा में मिलाना चाहते थे। साल 2016 में अफजल अंसारी ने इसका ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव को ये गवारा नहीं था कि मुख्तार अंसारी सपा का हिस्सा बने। पार्टी में उनकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार के साथ साथ शिवपाल सिंह भी सपा से अलग हो गए। अटकलें लगाई जा रही थी कि कौमी एकता दल को फिर से जिंदा किया जाएगा और मुख्तार उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तस्वीर में एक बार फिर मायावती नुमाया हुई। मुख्तार अंसारी को दोबारा बसपा में शामिल कर लिया गया। कौमी एकता दल का विलय हो गया। जब मायावती से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अपराध साबित नहीं हुए हैं। मुख्तार ने 2017 का चुनाव जीता और वो 5वीं बार मऊ के विधायक बन गए। अब जब 2022 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो मायावती का कहना है कि मुख्तार को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सवाल तो लाजमी उठता है कि क्या मुख्तार अंसारी पहले बाहुबली नेता नहीं थे? क्या अब वो गरीबों के मसीहा नहीं रहे या अब उनके ऊपर लगे आरोप साबित हो गए हैं? मायावती इन सवालों का जवाब दें या ना दें, MIM ने मुख्तार को टिकट देने की पेशकश कर दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचें।